कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यादवेंद्र रणधीर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि हमारी तैयारी हो चुकी है, बिहार विधानसभा चुनाव समय से कराएंगे। चुनाव आयोग मौजूदा सरकार के हाथों की कठपुतली हो चुकी इतनी बड़ी त्रासदी कोरोना महामारी जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, इसका असर न तो इस निरंकुश सरकार पर है और न ही चुनाव आयोग पर। फिर भी चुनाव कराना ही है तो चुनाव कराने की रणनीति ये होनी चाहिए कि ईवीएम के जगह पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो। ईवीएम में वोट करने के लिए सभी वोटर को स्विच बटन को छूना पड़ेगा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बना रहेगा और बैलेट पेपर में संक्रमण का खतरा कम रहेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 1000 वोटर वोट डालेंगे, ये तो पहले से है। इस जगह पर 500 वोटर का बूथ होना चाहिए। कल ही केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्री ने नवम से 12वीं तक के सिलेबस में 30% की कटौती की। ठीक है, महामारी के वजह से समय पे पढ़ाई नहीं होने के कारण सिलेबस में कटौती किया गया, पर यह क्या पॉलिटी विषय से धर्मनिरपेक्षता के हिस्से को ही बाहर कर दिया। बच्चों को हमारे देश के मूल बातों की जानकारी से ही दूर किया जा रहा। केंद्र सरकार देश में कम्युनल विवाद पैदा करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, जो होने नहीं देंगे, और सिलेबस से धर्मनिरपेक्षता को हटने नहीं देंगे, नहीं तो आंदोलन होगा। चुनाव आयोग जो कल आदेश किया उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं और समय से हम बिहार का चुनाव कराएंगे। आप समय से कराएंगे, सही बात है, लेकिन हमारी जो बिहार और पूरे देश की जो कोविड-19 कोरोना महामारी के संक्रमण की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आप भी जो है सरकार से जुड़े हुए हैं, आपको इस चीज़ को देखते हुए चुनाव के तारीख को तय करना होगा। जब तक हम लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाते हैं तो क्या चुनाव कराना आपके लिए बहुत ही असंभव है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और हम समय से चुनाव कराएंगे, आप वही फिर जो है वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा कराएंगे। ईवीएम मशीन में एक बटन होता है जिसको अब हम दबाते हैं तो फिर मेरा वोट संपन्न होता है। जब बटन दबाएंगे तो सारे लोग एक ही बटन को दबाएंगे, उससे हर हाल में कोरोना संक्रमण को बढ़ने की आशंका बनी रहेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के द्वारा कराएं, उससे कोरोना संक्रमण बढ़ने की जो है आशंका कम रहेगी। दूसरी, बिहार केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्री के द्वारा कल ही जो है 9 to 12 का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। समय गुजर चुका है, छात्रों को के पास भी समय कम है, इसलिए आपने 30% जो सिलेबस कम किया तो ठीक है, लेकिन सिलेबस से आप धर्मनिरपेक्षता को बाहर कर दिए हैं। क्या आप करना चाहते हैं देश में? देश में जो है हमेशा जातिगत कम्युनिज्म की लड़ाई करवाना चाहते हैं। हमारे बच्चे जब तक जानेंगे नहीं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है तो उनको आगे की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का सिलेबस में रहना जरूरी है। और भी कुछ चीजें हैं जिसको कि 30% में आप अलग कर सकते हैं। तीसरी बात कि कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है, आपने अनलॉक डाउन कर दिया, 1 भी किया, 2 भी किया, किस हिसाब से किया? हमारे यहाँ कोरोना महामारी की संख्या कम हो गई थी, कोरोना के बीमारी की संख्या कम हो गई थी, आपने इस पे सफलता पा ली थी। अभी तक पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में कोई भी वैक्सीन नहीं हुआ जो कि कोरोना को खत्म कर सकता है। रही बात अपनी सुरक्षा की, तो खुद लोग कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं। और आपने जब अनलॉकडाउन 1 किया, उसी समय से कोरोना संक्रमण बीमारों की संख्या बढ़ने लगी, और जब 2 आया तो आज ये इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि उसको पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। देश दुनिया के तीसरे नंबर पे आ चुका है, रसिया को भी पीछे छोड़ चुका है, और आप लोग इस पे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आज आपको क्यों फिर से लॉकडाउन करना पड़ा? इस चीज को देखेंगे। आप हमेशा जो है जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता आपके हिसाब से चलती है, आप अपने हिसाब से जनता को चलाना चाह रहे हैं, जनता को मारना चाह रहे हैं, आप और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। हम यहाँ के मुंगेर के लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। हमारे आसपास के जिलों में लॉकडाउन लग गया है, हमारे डीएम साहब को, हमारे जिलाधिकारी महोदय को कुछ दिख नहीं रहा है, उनको भी लॉकडाउन बहुत जल्द से जल्द लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? प्रतिदिन 30-40
कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, फिर भी इनके ध्यान में